गाइस, वेलकम टू कौशिक नॉलेज हब सेकंड। हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के रूप तथा लोकतंत्र के विशेषता। अब हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र के सिद्धांत। तो जिसमें से हमने पढ़ा था जो परंपरागत सिद्धांत है वो क्या है, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुलवादी सिद्धांत। तो गाइस, हम पढ़ते हैं बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत क्या है? बहुलवादी देखो, जो एक समूह होता है, क्या होता है? एक समूह, निजी समूह तथा हित समूह, जो अपनी भागीदारी निभाते हैं राज्य की शक्ति में। मतलब राज्य जो एक ऐसा है जो देश के लिए आया है, सभी देशों के लिए। जैसे बहुलवादी सिद्धांत क्या है कि इसके विचारक है H.J. लॉस्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फोलेट, G.D. H. कोल, डिग्बी आदि। ये हमें याद करने हैं जो विचारक है, इन्होंने हमें बहुलवादी सिद्धांत क्या है। तो बहुलवादी सिद्धांत है, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। ये किसका कथन है? रॉबर्ट प्रिस्थम्स का। तो जैसे एक संस्था है, कितनी है? एक ग्रुप है, उसमें हमने 4 संस्था है। तो एक संस्था में 8 है, एक संस्था में 12 है, एक संस्था में 10 है और एक संस्था में 6। तो जो ये सारे संस्था है, ये एक साथ मिलकर अपनी भागीदारी किस में मिलाती है, किस में करती है अपनी भागीदारी? राज्य की शक्ति में अपनी भागीदारी निभाती है। तो ये क्या है? बहुलवादी सिद्धांत। तो सीधा सा है कि राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं, वो क्या है? बहुलवादी सिद्धांत। अब है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या है? तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे पहले तो हम विचारक रॉबर्ट मिचलेश, मॉस्को, पोर्टो, बर्नहम, राइट, मिल्स आदि, ये विचारक है। इन्होंने हमें दिए विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय, जैसे अब तो इसमें एक समूह था, इसमें संस्था थी, अब इसमें है कुछ लोगों का शासन। कुछ लोगों का, जैसे ये राजा है, जो प्रतिभावान होते हैं और शक्तिशाली होते हैं, उन लोगों का शासन। कुछ प्रतिभावान लोगों का शासन जो कुछ देशों में विशिष्ट वर्गीय ही सिद्धांत है। तीसरा है मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है? पूंजीवादी। मतलब मार्क्सवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग जिसके पास पैसा है उसकी ही सरकार है। मतलब जितनी भी संपत्ति है वो पूंजीपतियों की है। मतलब ऐसा ही आजकल ऐसा ही होता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो तो अमीर बनता जा रहा है, और जिसके पास, मतलब ऐसे ले लो कि जो अमीर है वो तो अमीर बनता जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीब बनता जा रहा है। इसी प्रकार जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसमें ये जो पूंजीपति है, पूंजीवादी है, जो पूंजीपति है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो क्या है? उसकी सरकार बनेगी, और ये होता भी है। यह एक प्रकार से आर्थिक लोकतंत्र है। आर्थिक समझते हैं अपन कि आर्थिक क्या है? पैसों से रिलेटेड। किंतु मार्क्सवादी इसे जनवादी लोकतंत्र कहते हैं। इसके विचारक है कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक्स एंजिल्स, लॉनिंग, स्टॉलिंग, माओ सेसुंग आदि विचारक हमें याद करने होंगे। समाजवादी सिद्धांत। अब समाजवादी सिद्धांत क्या है? समाज से रिलेटेड। तो पढ़ते हैं, देखो, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस रूप पर बल देता है उसे प्राय लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। मतलब लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत जिस रूप पर बल देता है उसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। यह सिद्धांत क्रांति एवं हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी एवं संवैधानिकवादी साधनों में विश्वास रखता है। मतलब समाजवादी सिद्धांत क्या चाहता है कि देश का विकास हो, तरक्की हो, तो समाजवादी सिद्धांत की स्थापना की। अब पढ़ेंगे हम लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। तो लोकतांत्रिक शासन के प्रकार क्या है? पहला प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र,
और दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मतलब जो जनता चुनती है। आपको पता है समय समय पर चुनाव होते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, तो जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है उनके स्वरूप अपना कार्य करती है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है कि सरकार जो जनता है वो सीधे ही कानून बनाती है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और जो सरकार है उसे ही जनता का आदर करना होता है। ये हमने परंपरागत जो सिद्धांत है उसमें पढ़ा था। तो अब पढ़ते हम परंपरागत लोकतंत्र, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के शासन। तो पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। हंसा, अब हंस का की जो व्याख्या है वो क्या है, देखो, वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों की प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। मतलब बिना रुकावट के जो मतलब जैसे जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है उनका भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता, तो जो जनता है वो खुद कानून बनाती है। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था केवल छोटे तथा कम जनसंख्या वाले सदस्यों राज्यों में ही संभव है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अब आपको पता है अपना भारत अब विशाल है, इसमें कितने तेज है, तो लोकतांत्रिक तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो तो इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ छोटे और कम जनसंख्या वाले लोगों में ही राज्यों में ही संभव है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था प्राचीन यूनान में, मतलब जो प्राचीन पहले जो यूनान है उसके नगर राज्यों में पाई जाती थी, पर वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड एक देश है उसमें ही पाई जाती है, उसके सिर्फ 5 प्रांतों में। उसके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, आप इन्हें पढ़िए। मतलब आउटर अपेंजालिस, ओब्लांडन, ग्लेमर्श, मिडवाल्डन, इनर अपेंजिल्स में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष ये है लोकतंत्र, ये कम जनसंख्या वालों में ही पाई जा सकती है। जो राज्य है कम जनसंख्या के, उन्हों में ही जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो टिक सकती है, वरना नहीं। आजकल तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए बी है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति या प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। मतलब जो जनता प्रत्यक्ष में तो क्या है कि जनता सीधे अपना काम करती है, सरकार बनाती है, कानून बना सकती है, लेकिन अप्रत्यक्ष में ऐसा नहीं है, उल्टा है कि जनता पहले प्रतिनिधि चुनेगी, प्रतिनिधि संसद बनाएंगे, और संसद से क्या होगा, हमारी जो अप्रत्यक्ष जो मतलब जो भी कार्य है, कानून है, वो बनाएगी। ठीक है, तो ये किसने कही है, J.S. मिल ने। ऐसे ही J.S. मिल ने जैसे ये हमें एग्जाम्पल दिया है, ये जो व्याख्या की है, ये जो परिभाषा दी है, ऐसे ही कुछ मिलती जुलती अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। मतलब लोकतंत्र क्या व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है, ये कही है डाइसी ने। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं है, अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। मतलब किसी विशेष वर्ग नहीं है, संपूर्ण सदस्यों को निहित है कि जो भी जनता है वो अपना कानून बनाए, सबकी भागीदारी होती है। इसका कथन है ये लॉर्ड ब्रायन्स का। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग हो, मतलब हर व्यक्ति भाग ले सकता है अपने शासन में। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद करना होगा। और ये किसका कथन है, अब्राहम लिंकन का। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।